किसी ने क्या खूब लिखा है, गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीख ना लेना बुरा है। द ग्रेट अब्दुल कलाम ने भी लिखा था, गलतियां सबक होती हैं, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाणिज्य गुरु। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। गलतियां करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। मनुष्य चाहे कोई भी कार्य कितनों भी सावधानी से करे, सतर्कता से करे, कुछ न कुछ मिस्टेक वहां हो जाता है। और गलतियां भी उसी से होती हैं जो प्रयास करता है। गलतियां इस बात की पहचान होती है कि हमने ट्राई किया, हमने प्रयास किया, हमने कोशिश किया। इसी तरह से एक अकाउंटेंट जो होता है, लेखापाल जो होता है, वो भी जब अपनी लेखा पुस्तकें तैयार करता है तो लेखा पुस्तकें तैयार करते समय उससे कई बार छोटी मोटी कुछ गलतियां हो जाती हैं। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो तुरंत पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका पता हमें नहीं चल पाता, और ये जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उस समय ये गलतियां पता चलती हैं। तो आज हम इन्हीं पर पूरा डिस्कस करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि अशुद्धियों का संशोधन किस तरह से हम करेंगे। मतलब अगर गलतियां हो गई तो उन गलतियों का सुधार कैसे होगा। आपको मालूम है कि अकाउंट जो होता है उसमें काट छाट नहीं होता। अगर हमने कोई मिस्टेक कर दिया है तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए हम उसमें व्हाइटनर नहीं लगा सकते, उसको काट कर, उसको गोद कर दूसरा नहीं लिख सकते, या उसे हम ब्लेड से या किसी दूसरी चीज से रगड़ के उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो लेखा पुस्तकें हैं उसकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो जाएगी। काट छाट अगर हमने किया तो हम उसको विश्वसनीय रूप से नहीं रख सकते। इसलिए गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधार करने का भी अपना एक प्रोसेस होता है जिसे हम अशुद्धियों के संशोधन के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं और उनका सुधार, उनका संशोधन कैसे होता है। ये वीडियो पूरा एक सीरीज के रूप में मैं आपके लिए लाऊंगा। आज हम इसके थ्योरिकल पार्ट को देखेंगे और आने वाले वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो अशुद्धियों को अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला होता है बही खाते के आधार पर अशुद्धियां, अकाउंटिंग के आधार पर। दूसरा होता है संशोधन के आधार पर, और तीसरा होता है तलपट के आधार पर, ट्रायल बैलेंस के आधार पर अशुद्धियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा है बही खाते के आधार पर। बही खाते के आधार पर अशुद्धियां 4 प्रकार की होती हैं। पहला है भूल चूक की अशुद्धियां। भूल चूक की अशुद्धियों से क्या मतलब है, हमने कोई चीज कहीं लिखना भूल गए, हमने कहीं लिखा ही नहीं, उसकी कोई एंट्री नहीं किए, हम भूल गए। ठीक है, मनुष्य की जो मेमोरी पावर है वो लिमिटेड है और बहुत सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में चलते रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम है, उस काम को तो कर लेते हैं पर उसको कहीं लिखना भूल जाते हैं। हमने कोई सौदे किए, कुछ माल खरीदा, कुछ बेचा, लेकिन उसकी कहीं कोई एंट्री नहीं किए। ये एक प्रकार की गलती हो गई। दूसरी गलती हिसाब संबंधी अशुद्धियां। हिसाब संबंधी अशुद्धि में गणितीय जो अशुद्धियां होती हैं, जोड़ते समय, घटाते समय, है ना, या एक जगह से दूसरे पेज में, एक पेज से दूसरे पेज में उतारते समय जो अशुद्धियां हो जाती हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, वो हिसाब संबंधी अशुद्धियां कहलाती हैं। कई बार क्या होता है कि हम लिखना कुछ चाहते हैं लेकिन लिखा कुछ और जाता है। हम लिखना चाहते थे 69, लेकिन हमने गलती से लिख डाला 96। अशुद्धियां हो जाती हैं लिखते समय, हिसाब करते समय, जोड़ते घटाते समय। तो ये हिसाब संबंधी अशुद्धियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है सैद्धांतिक अशुद्धियां। सैद्धांतिक अशुद्धियों से तात्पर्य है लेखा कर्म का जो सिद्धांत है, अकाउंटिंग का जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को नहीं जानने के कारण जो मिस्टेक होते हैं, जो एरर्स आते हैं, वो सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हमने कोई संपत्ति खरीदी, मशीन खरीदा, मशीन खरीदे तो जनरल एंट्री क्या होनी थी, मशीन अकाउंट डेबिट होना था, लेकिन हमें सिद्धांत का मालूम ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि मशीन में क्या एंट्री होगी और माल खरीदने में क्या एंट्री होगी। हमने मशीन खरीदा तब भी परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रय खाता डेबिट लिख दिए। क्यों लिखे, क्योंकि हमको सिद्धांत ही नहीं मालूम।
तो ये सारी अशुद्धियां सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती हैं। चौथा और लास्ट है क्षतिपूरक अशुद्धियां। क्षतिपूरक अशुद्धियों से क्या मतलब है? ऐसी अशुद्धि, ठीक है, जो पहले की किसी अशुद्धि के प्रभाव को खत्म कर दे। मतलब यहां पे दो टाइप के मिस्टेक हुए, एक मिस्टेक पहले हुआ था और दूसरा मिस्टेक अब हो गया। और उन दोनों मिस्टेक से क्या फर्क पड़ा? पहला मिस्टेक जो हुआ था उससे मान लेते हैं कि किसी अकाउंट के डेबिट में कोई अमाउंट बढ़ गया, किसी खाते के डेबिट साइड में 100 रुपए ज्यादा लिखा गया। अब बाद में क्या हुआ? एक और गलती हो गई और उस एक गलती का क्या प्रभाव पड़ा? उस एक गलती का प्रभाव ये पड़ा किसी दूसरे खाते के क्रेडिट साइड 100 रुपए अधिक हो जाए। तो क्या हुआ? डेबिट में एक साइड अधिक हो गया था गलती से। अब यहां सेकेंड मिस्टेक हुआ और सेकेंड मिस्टेक भी सेम हुआ, लेकिन क्या हुआ? क्रेडिट में बढ़ गया। क्रेडिट में बढ़ गया तो क्या हुआ? डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम आ गया, बराबर आ गया, क्योंकि एक गलती ने दूसरे गलती के प्रभाव को खत्म कर दिया। या पहले 100 रुपए डेबिट साइड में अधिक हुए थे एक गलती के कारण, डेबिट में ही किसी दूसरे खाते के डेबिट साइड में ही 100 रुपए कम लिखा गया। तो एक बार डेबिट में 100 ज्यादा हुआ, दूसरे बार डेबिट में ही 100 कम हो गया, तो हिसाब बराबर, दोनों अमाउंट सेम आएगा, क्योंकि जितना बढ़ा था उतना ही घट गया। तो यह कहलाता है क्षतिपूरक अशुद्धि। ऐसी अशुद्धि जो पहले की अशुद्धि के प्रभाव को कंप्लीट कर दे, समाप्त कर दे, पूरा कर दे, तो वो क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है। मतलब क्षति को पूरा कर दिया उसने, ठीक है। तो ये क्या है? ये बही खाते के आधार पर 4 प्रकार की अशुद्धियां हुई। अब हम देखते हैं, अब है संशोधन के आधार पर अशुद्धियां। संशोधन के आधार पर अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट अशुद्धियां यही है। आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हल करने हैं उसमें इसी को ध्यान में रखना है कि संशोधन के आधार पर अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक पक्षीय और द्विपक्षीय अशुद्धियां, सिंगल साइड और डबल साइड। मतलब कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो किसी खाते के केवल एक साइड पे प्रभाव डालती हैं। जैसे परचेस बुक में हमें डेबिट, मतलब परचेस बुक का टोटल जो है वो टोटल ज्यादा हो गया, तो इसका प्रभाव केवल एक खाते पर पड़ेगा। एक ही खाते पर यह इफेक्ट डालेगा परचेस अकाउंट पर, उसके डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक। किसी दूसरे खाते पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सारी एंट्री सही की थी। केवल परचेस बुक का जो टोटल हुआ वो टोटल 100 की जगह 150 हो गया, और 150 हो गया तो वही 150 रुपए का अमाउंट परचेस अकाउंट के डेबिट में भी चला गया, तो केवल एक ही साइड अंतर पड़ा। तो ये क्या है? एक पक्षीय अशुद्धि है, ठीक। अब द्विपक्षीय अशुद्धि कैसे होती है? जो 2 खातों को प्रभावित करती है। 2 खातों को प्रभावित करने वाली अशुद्धि कैसे होगी? तो देखिए, हमने मशीन खरीदा था, मशीन खाता डेबिट होना था, लेकिन हमने गलती से क्या किया? परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। देखिए 2 खाते प्रभावित हो गए। पहला मशीन खाता जो डेबिट होना था, और दूसरा परचेस खाता जिसमें कुछ नहीं लिखना था, उसको डेबिट कर दिए, तो 2 खातों पे प्रभाव पड़ा। मशीन डेबिट नहीं हो पाया और परचेस डेबिट हो गया, तो ये द्विपक्षीय अशुद्धि है। और लास्ट है तलपट के आधार पर। तलपट के आधार पर 3 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धि, तलपट से प्रकट ना होने वाली अशुद्धि, और तलपट बनाते समय होने वाली अशुद्धि। तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धि, तो कौन सी अशुद्धि तलपट से प्रकट होगी? जो गणितीय अशुद्धियां हैं। हमने 18 लिखना था, हमने गलती से लिख दिया 81, 18 की जगह 81 लिखा गया कहीं पर, ये पकड़ में आ जाएगा तलपट बनाते समय। दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं होगा, क्योंकि या तो हमने डेबिट में ही गलती की होगी या क्रेडिट में ही गलती की होगी, ठीक है। तो ये चीज पता चल जाता है। दूसरा क्या होता है? तलपट से प्रकट ना होने वाली अशुद्धियां, जैसे क्षतिपूरक, बराबर कर दिया उसने, अब ये गलती हमको तलपट से पता नहीं चलेगी। द्विपक्षीय अशुद्धियां, मशीन खाता डेबिट होना था, क्रय खाता डेबिट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेबिट में अमाउंट सेम आएगा, तो ऐसी गलतियां तलपट से प्रकट नहीं होती हैं। और तीसरा, तलपट बनाते समय अशुद्धियां होना। तलपट से पहले कोई अशुद्धि नहीं थी, लेकिन जब हमने तलपट बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, उस समय जिस खाते को डेबिट साइड में लिखना था हमने उठा के उसको लिख दिया क्रेडिट साइड में। गलती हो गई, तो ये गलती तलपट बनाते समय हुई है। तो 3 प्रकार की अशुद्धियां ये हो गई, ठीक है। आपको क्लियर रूप से ये चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक इस चैप्टर के थ्योरिकल पार्ट पे आप फोकस नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए या अशुद्धियों के संशोधन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रहा हूं।
आपको करना क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मतलब जो सही है वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप दूसरे की गलती निकाल सकते हैं। जब आपको ये मालूम हो कि ये रास्ता कहां जाता है, तभी आप किसी को सही राह दिखा सकते हैं। अगर आपको खुद को नहीं मालूम कि ये रास्ता कहां जाता है, तो आप किसी दूसरे को उस रास्ते पर नहीं भेज सकते। तो गलती तभी पता चलेगी जब आपको वास्तविकता मालूम हो, रियल क्या है ये मालूम। रियल क्या है, इसके लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के नियम को अच्छे से समझना होगा। अगर अभी तक आप उसे अच्छे से नहीं समझे हैं, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से डेबिट और क्रेडिट के नियम अच्छे से समझ सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात कि क्या गलत हुआ। पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है, गलत क्या हुआ। दूसरी चीज, सही क्या होता। ठीक है, पहली चीज गलत क्या हुआ, दूसरी चीज सही क्या होता, और तीसरा और फाइनल, सुधार कैसे करें। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी। गलत क्या हुआ, जैसे हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। गलत क्या हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। सही क्या होना था, मशीन अकाउंट डेबिट होना था। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट होना था उसको डेबिट करेंगे, ठीक, और परचेस अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया अब उसे क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, मशीन खाता डेबिट क्रय खाता से। ये आपको सुधार की प्रविष्टि करनी है। दूसरी चीज, दूसरा मेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, किस तरफ गलत हुआ। ठीक है, जिस तरफ गलत हुआ, मान लो डेबिट में अमाउंट बढ़ गया तो आपको सुधारना है। तो आपको सुधारने के लिए क्या करेंगे, मान लो हमने डेबिट में 1100 रुपए लिख दिया, लिखना था 2100 रुपए। हमने क्या किया, गलती से 1100 लिख दिया, हमें क्या करना था, 2100 रुपए लिखना था। तो अब हम उस एक को 2 बनाने नहीं जाएंगे, एक को काट के हम 2 बनाने नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे, हमें जितना अमाउंट या बढ़ाना है उस अमाउंट पे हम ध्यान देंगे। हमें 1000 रुपए बढ़ाना है, 2100 की जगह 1100 हुआ, 1000 रुपए बढ़ेगा। तो बढ़ाना हो तो किधर लिखेंगे, सेम साइड में। जब अमाउंट बढ़ाना हो तो सेम साइड में। अगर अमाउंट घटाना हो, मान लो 1100 लिखना था और हमने 2100 लिख दिया, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए जब अमाउंट किसी खाते के किसी साइड में ज्यादा लिखा जाए तो क्या करेंगे, अपोजिट साइड में लिखेंगे। जितना ज्यादा हो गया है उतना राशि। अगर डेबिट साइड में 1000 रुपए अधिक लिखे गए तो आपको वो 1000 रुपए को क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो खाता है वो सही बैलेंस प्रकट करेगा। आपको बैलेंस से मतलब है, टोटल कम ज्यादा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जो यहां से मटेरियल उठाएंगे वो बैलेंस होता है, किसी भी खाते का बैलेंस। तो वो बैलेंस सही होना चाहिए। बैलेंस को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 रुपए ज्यादा हो गया है तो अपोजिट साइड में आपको 1000 रुपए लिखने पड़ेंगे। क्लियर है। अगर गलत साइड में एंट्री हो गया, 2 चीजें हमने बताई, देखिए, ज्यादा हो गया तो अपोजिट साइड में, कम हो गया तो सेम साइड में। लेकिन अगर गलत साइड में पोस्टिंग हो गई, लिखना था 100 रुपए डेबिट में, हमने लिख दिया 100 रुपए क्रेडिट में, अब क्या करेंगे, उधर को काट के इधर लिख दो। कर दे क्या, कि उधर को काट देते हैं, उधर व्हाइटनर पोत देते हैं, सफेदा लगा देते हैं और वो अमाउंट लेके आके डेबिट साइड में लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, आपको जितना क्रेडिट में गलत हुआ है, ठीक, उतना डेबिट में लिखना पड़ेगा। और उतना लिखेंगे तो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना था, डेबिट में 100 रुपए लिखना था। तो इसका मतलब क्या है कि जितने की गलती हुई है और जितना सही अमाउंट था दोनों को जोड़ लेंगे। 100 गलत हुआ, 100 सही था, मतलब 200 रुपए अब आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा। 200 रुपए डेबिट में जब आप लिखोगे तब जाके वो सही बैलेंस बनेगा। आप तराजू दुकान जाते हैं, तराजू में आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गया, तराजू में सब्जी लेने जब आप जाएंगे, तराजू वाला जो सब्जी वाला होगा उसमें देखिएगा, कभी वो इधर बाट ज्यादा बढ़ाता है, कभी इधर बढ़ाता है, वो बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो उससे आप इसको अच्छे से और कंपेयर करके समझ सकते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक और यूजफुल कंटेंट के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आप चाहें तो हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल में आपको इसी तरह के यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।